Hello, learners. Welcome to this session where we are going to talk about the art of interview. Well, let me introduce myself. My name is Anamika, and I am a proud faculty in the Department of Journalism and Mass Communication in IIMT group of colleges. Well, let's talk about the main topic of our session, that is the art of interview. Well, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आर्ट ऑफ इंटरव्यू खुद से ही बता रहा है आपको कि इंटरव्यू एक आर्ट है. इंटरव्यू इज एन आर्ट एंड इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट अ पर्सन अगर वो इंटरव्यू बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं. सो आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे जब आप इंटरव्यू लेने जाएं किस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और कैसे आप एक शानदार इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं. वह जैसे कि हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है सीसीएस यूनिवर्सिटी से, जिसमें जर्नलिज्म के स्टूडेंट इंटरव्यू के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं. बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी इसको पढ़ सकते हैं. हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कोई भी लैंग्वेज, कोई भी मीडियम चूज कर सकते हैं वाइल फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म. आज की ये वीडियो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाली हूँ. वेल, लेट अस टॉक अबाउट आर्ट ऑफ इंटरव्यू. द फर्स्ट टर्म दैट वी हर्ड इज इंटरव्यू. इंटरव्यू आखिर है क्या? इंटरव्यू इज नथिंग जस्ट अ स्टाइल ऑफ कॉन्वर्सेशन. नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं, जैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, वही है. बट यहाँ पर आपको ख्याल रखना होगा कि ये इंटरव्यू इज नॉट समथिंग जो आप खुद से बातें कर रहे हैं, जैसे कि हमने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है. यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग जिसमें शामिल हों, जिसमें इन्वॉल्व हों, उन उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं. इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें डायलॉग्स हों, जिसमें कोई डायरेक्शन देने वाला हो. और यहाँ पर डायरेक्शन कौन देगा, कौन हमें दिशा देगा? यहाँ पर इंटरव्यूअर हमें दिशा देगा. इंटरव्यूअर हमारा लीडर बनेगा. वही आगे लेके जाएगा किसी भी कॉन्वर्सेशन को, वो कैसे आगे बढ़ेगी, किस तरह से क्वेश्चंस जनरेट करने हैं, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में आज जानेंगे. Let's talk about who are the important participants, who are the important people in the interview. Well, we can talk about two major important roles that we have in an interview, and both are equally important. One we have is interviewer for sure. We have one, the interviewer. Interviewer कौन होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू समझाऊंगी. और एक दूसरा क्या है, इंटरव्यूबी. इंटरव्यूबी. ये दो जो हमारे पास रोल्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं किसी भी इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए. लेट अस टॉक अबाउट हु इज दिस इंटरव्यूअर. इंटरव्यूअर किसको हम बोलते हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटरव्यूज आपको टीवी पे नजर आते हैं, फिल्म्स में आप बहुत सारे इंटरव्यूज देखते हैं जो किसी मीडिया बेस्ड फिल्म्स होती हैं, या अलग से भी आप देख सकते हैं. एंड इट्स नॉट ओनली फॉर द टेलीविजन और फिल्म्स, बट इन प्रिंट ऑल्सो वी हैव इंटरव्यूज. वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू एज वेल. इंटरव्यूअर हम किसको बोलते हैं? इंटरव्यूअर इंचार्ज होता है किसी कॉन्वर्सेशन को लीड करने के लिए. ही इज रेस्पॉन्सिबल कि आगे क्या होगा, उन पर टोटली हम डिपेंड होता है. इफ यू आर एन इंटरव्यूअर, you are the person, you are the lead person of that conversation कि क्या आगे होने वाला है. बहुत सारी चीजें हैं. You can also know a few of the things about the interviewer through the screen, as it is written here that the interviewer is in charge of leading the conversation. Thus, much of what happens next will depend on what they do as soon as the candidate is being questioned. यहाँ पर हमने कैंडिडेट किसको बोला है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड इट इज क्रूशियल फॉर हिम और हर to participate in the conversation by using good diction and precise word choice. Ask natural sounding questions to enable the interviewee to respond honestly and create a welcoming, comfortable environment to ensure a smooth interview. ये सब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया. इंटरव्यूअर का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको बोला कि इंटरव्यूअर का भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है. हु इज दैट पर्सन अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यूअर, ये हम जानेंगे. इंटरव्यू यहाँ पे क्या है, वो एक पर्सन है जो आंसर्स को सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू एंड मी, वो बोथ आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, और यहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछें और मैं आपके आंसर करूं. यहाँ पर आप होंगे इंटरव्यूअर एंड आई विल बी द इंटरव्यू. ऑलराइट. एंड यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन एयर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. यहाँ पे क्वेश्चन एयर के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ.
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्वेश्चनर कोई टेक्निकल ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है या कुछ है, बट इट्स नॉट नथिंग, इट्स जस्ट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। whenever you are conducting an interview, it's very important कि आपके पास questions हों। अगर आपके पास questions होंगे तो कोई भी conversation आगे बढ़ेगी। जैसे कि आपने डेली लाइफ में भी हम या अपनी नॉर्मल लाइफ में आप ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं, when there is a small child एंड ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। कोई भी छोटा बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछता है, पेरेंट उसको आंसर करता है, एंड धीरे धीरे वो जो कम्युनिकेशन है आगे बढ़ता है, धीरे धीरे वो कॉन्वर्सेशन आगे जाती है। सो लाइक दैट ओनली इंटरव्यू टेक्स प्लेस। इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए भी क्या होता है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो, आप किसी से पूछें और जो पर्सन है जो रेडी है उन्हें आंसर करने के लिए वो उनके आंसर्स दे। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वेल, अब इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट्स नॉट जस्ट फॉर जर्नलिज्म स्टूडेंट्स बट फॉर अदर्स एज वेल, बिकॉज एट लास्ट आफ्टर बीइंग अ स्टूडेंट आपका जो टारगेट है वो है टू गेट अ जॉब। चाहे आप कोई भी कोर्स में एनरोल्ड हैं, आप कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, सो हम एचआर के पास जाते हैं अपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, एंड देन दे टेक्स आवर इंटरव्यू। सो इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट टू नो द टेक्निकलिटीज ऑफ द जर्नलिज्म, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल इन दिस सेशन। एंड आई लेट यू नो कि कैसे आप अपना इंटरव्यू और बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम किसी इंटरव्यू को इन अ प्रॉपर मैनर कंडक्ट कर सकते हैं। Alright, so we are talking about the types of media interview here. So media interview कितने types के हो सकते हैं? On different basis there can be many types, but जो major हमारे types हैं those are telephonic interview. What is telephonic interview? If we talk about the telephonic interview, so it is something जो हम कॉल पे किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं और वो हमें आंसर करते हैं। वेल, ऐसा नहीं कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो वो भी एक इंटरव्यू है, नो, नथिंग लाइक दैट। सो देयर इज अनदर प्रोसेस फॉर दैट। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या है, एक वीडियो कॉल भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी फर्म में वर्किंग हैं, यू आर एन एम्प्लॉय देयर, एंड आपको अगर किसी ने बोला है कि आपको इंटरव्यू लेना है, एंड दैट टू दैट कैन बी अबाउट अ स्पोर्ट्स पर्सन, अबाउट अ पॉलिटिशियन मे बी। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू कंडक्ट एन इंटरव्यू फॉर सचिन तेंदुलकर, द अल्ट्रा लीजेंड इंडियन क्रिकेटर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल उनके पास इतना वक्त नहीं है, इतना समय नहीं है आपको देने के लिए, सो व्हाट विल यू डू इफ दे हैव लैक ऑफ टाइम? सो मे बी वो रेडी हो जाएं कि ओके, इट्स ओके, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस, बट दैट विल बी ओनली थ्रू अ फोन कॉल बिकॉज आई कैन कम टू यू, or they are not allowing you to reach to them. So in that case, you can go for telephonic interview, either a video call or a audio call. Audio call is also equally important because we also have an audio medium, मीडिया दैट इज द रेडियो। ऑल राइट, सो फोन इंटरव्यू में क्या होगा कि आप किसी से कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपका आंसर करते हैं, एंड दैट टू कैन बी यूजफुल फॉर प्रिंट, फॉर रेडियो, बिकॉज अगर उन्होंने आपने उनकी ऑडियो को रिकॉर्ड किया है तो वो रिकॉर्ड आपका वर्क कर सकता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अगर आपने पेन डाउन किया है, दैट शुड बी इन अ प्रिंट फॉर्म लाइक न्यूज़पेपर, बुक, मैगजीन, एनीथिंग, सो वहां पे आपका काम आएगा। All right, and sometimes it is equally important for TV as well and for digital journalism as well. And how is that possible? This is possible because when you have something exclusive, when you have something controversial, so at that time people are not even asking for image verification, और कि लोग नहीं जानना चाहते कि क्या आपके सोर्सेज हैं, हमें उसकी वीडियो चाहिए, हमें उसका फोटो चाहिए, ओनली एन ऑडियो इज सफिशिएंट एट दैट प्लेस। सो वहां पर आपका जो ऑडियो है वो भी सफिशिएंट होता है। अगर वहां पर ऑडियो पहचानी जा सकती है किसी पर्सन की, देन इन दैट केस ओनली। सो फोन इंटरव्यू इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मोड through which you are disseminating an information, you are informing people, you are awareing people, you are educating people, or you are entertaining people. So phone interview के बारे में ये है। If we talk about the broadcast interview, so definitely जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रॉडकास्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियो का यूज करते हैं। ऑल राइट, सो रेडियो के लिए जैसे मैंने बोला कि ऑडियो इंटरव्यू, बट इसमें कुछ अलग से भी हो सकता है, जैसे कि फोन पे इसका मतलब कि सामने से कोई पर्सन आपके पास नहीं आया या आप उन तक नहीं पहुंच पाए। ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू में क्या होगा, ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू के लिए आप किसी को कॉल भी कर सकते हैं टू योर स्टूडियो, टू योर ऑडियो रूम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई रेडियो फर्म है, आपका कोई एफएम स्टेशन है, आपका ऑफिस है, तो आप उनको वहां कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रेडी होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए। आपको इतने सारे एफएम स्टेशन को
ट्यून करते हैं लाइक रेडियो मिर्ची, रेड एफएम एंड देयर आर मेनी मोर लाइक आकाशवाणी। और वहां पर आप देखते हैं कि कोई डॉक्टर हैं, वो किसी डिसीज से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम अगर है, तो वहां पर वो इंटरव्यू में पार्टिसिपेशन करते हैं एंड देयर इज अ आरजे हु इज टेकिंग पार्टिसिपेशन एज एन इंटरव्यू, एज एन इंटरव्यूअर। सो वहां पर जब आंसर करने के लिए डॉक्टर आते हैं, सो दे आर इंटरव्यू। सो ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू के बारे में ये है। Now, as we talked about the phone interview, like the people are not physically present there. So the third point here is the same in person interview, और हम इसको एक अच्छी टर्म में मीट एंड ग्रीट इंटरव्यू भी कहते हैं। सो मीट एंड ग्रीट इंटरव्यू यहाँ पर क्या होगा? मीट एंड ग्रीट इंटरव्यू होता है कि आप किसी से मिलो और उनसे उन्हें ग्रीट भी करें। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, सो आई विल बी ऑल सेट विद माई कैमरा और विद माई इंस्ट्रूमेंट्स और विद माई टेक्निकल थिंग्स अवेलेबिलिटी, और मैं उनका इंटरव्यू लूंगी कि वो सामने से मेरे से बात करें। सो मैं अपने क्वेश्चंस उनसे पूछ सकती हूँ और मुझे आंसर करेंगे। नाउ देर आर टू मोर टर्म्स दैट वी हैव एज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू, एंड व्हाट दैट इज, वन इज ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू एंड सेकंड इज ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं जो आपको जाननी चाहिए और आपके फ्यूचर पे बहुत काम आएंगी। सो ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू यहाँ पर क्या होगा? ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू मीन्स कि आप ऑन कैमरा इंटरव्यू अपना देते हैं, या ऑन द रिकॉर्ड मीन्स कि यू आर शोइंग दैट यू सेड इट। आप जो चीजें बता रहे हैं, आप वहां पर अपना कंसेंट देते हैं कि यस आई एम रेडी टू टेल। आपने अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बात बोली, सो दैट कैन बी वायरल मे बी, बट इसमें यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो जब आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ आप हर स्टेटमेंट अपना सोच कर बोल रहे हैं और उस पर कोई इस तरह की आपत्ति नहीं होगी आपकी पर्सनल लाइफ पर या प्रोफेशनल लाइफ पे, तब इस तरह के स्टेटमेंट्स आप देते हैं तो आप एकदम कंफर्टेबल होते हैं। एट दैट टाइम देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो वो क्या होगा? आपका ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू होगा, अगर आप ऑन रिकॉर्ड चीजों को कह रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं किसी भी इंटरव्यू में किसी भी माध्यम से। ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू क्या होगा? ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्म है, और ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें हैं किसी भी एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट के लिए, किसी भी मीडिया स्टूडेंट के लिए। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू उन इंटरव्यूज को हम बोलते हैं जहां पर कोई हमें इंटरव्यू तो दे, बट वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। जैसे कि आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, एक बहुत ही प्रचलित एक स्टेटमेंट है जर्नलिज्म में, जर्नलिस्ट जिसको बोलते हैं कि सूत्रों के मुताबिक, कि मेरे सोर्सेज से पता चला है, वेल मेरे सूत्रों ने ये चीजें बताई हैं और मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगी नहीं कि किसने बताया। सो ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू में एक्चुअली उसी के बारे में बात करेंगे हम। ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू का मतलब होता है कि जहां पर आपको कोई बातें तो बताए, आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो पास करें, बट वो नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी को रिवील किया जाए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अपना पर्सनल रीजन हो सकता है कि वो नहीं चाहते कि जो अनदर पार्टी है, अनदर मेंबर है, अनदर पर्सन है, उनको पता चले कि मैंने ऐसा बोला है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि उनको लगता है कि वो इनसिक्योर हैं उस चीज से, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो उस केस में ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू हमारे काम आते हैं। और ऐसा कई दफा देखा गया है, कई सारे केसेस में देखा गया है कि वहां पर ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू के थ्रू हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चली। बट यहाँ पर एज एथिक्स, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ जर्नलिस्ट क्या होगा? यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी मीडिया पर्सन की ये बनती है कि हम अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। ये आपका सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें अपने सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अगर हमें बताया है कोई चीज ऑफ द रिकॉर्ड बताई है तो हम उसको किसी को बता दें, हम उनकी इंफॉर्मेशन को लीक करें along with their identity. No, it's not allowed if they are not giving you any consent. No means no. All right. So now there are other types of interview, और भी तरह के टाइप्स है, जैसे कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअली प्लानिंग अगर हम बात करें, तो तीन तरह के इंटरव्यूज हमारे पास हैं। पहला है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसमें आपके क्वेश्चंस प्री डिटरमाइंड है, जिसका मतलब है कि आपको पता है कि आपको किस टॉपिक पर बात करनी है, प्लस किस ऑर्डर में आप बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम देयर एज एन इंटरव्यूअर एंड आई एम आस्किंग सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, और मुझे पता है कि मैं आपसे क्या क्वेश्चंस करने वाली हूँ, क्या मेरे पास सीरीज गिवन है मुझे, या मैंने क्या प्रिपेयर किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
A series of questions is called questionnaire. ऑल राइट. सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब ये होगा कि मैं आपसे जो क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ पहले से प्लान्ड है. दे आर वेल प्लान्ड. एंड दीज क्वेश्चंस, दीज काइंड ऑफ इंटरव्यूज आर वेरी मच फ्रिक्वेंट इन अ बॉलीवुड इंडस्ट्री, बिकॉज वहां पे आप किसी को पहले ही रिलीज कर देते हैं कि व्हाट क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू आस्क या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड. इट्स नॉट बाय द वे रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली राइट. ये जो हम रिकॉर्डेड सेशंस देखते हैं ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ही एक्चुअली होते हैं. ऑल राइट. सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, जो आपका ऑर्डर है, जो आपकी हायरार्की है उन क्वेश्चंस की, वो आपको पहले से ही मालूम होती है. जैसे मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और मैं आपसे पूछूंगी कि पहले मैं आपके बचपन की बातें पूछना चाहूंगी, एंड देन कैसे आपने इतना मुकाम हासिल किया जिस भी पोजीशन पर आप हैं, क्या आपने मेहनत की. एंड देन जो थर्ड मेरा सेगमेंट है वो ये होने वाला है कि मैं आपसे आपकी फ्यूचर की प्लानिंग पूछना चाहती हूँ. So this is predetermined. This is something that I planned already. So this is what we call as a structured interview. Now the second type of interview we have is semi-structured interviews. Semi-structured interviews होते हैं जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीडिटरमाइंड हैं, बट बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने प्लान नहीं किए हैं. नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज ऐसे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा नहीं है. कभी कभी क्या होता है, इवन आप हमेशा इस चीज का ख्याल रखें जब भी आप किसी का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, तो ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि दीज आर द क्वेश्चंस एंड दीज विल बी द ओनली क्वेश्चंस. नो, नेवर एवर डू दिस. आपको क्या करना है, आप फ्लो में जाने की कोशिश करें, जिस तरह का वो मोमेंट है. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से पूछा कि फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ एन एक्टर, और वो पहले ही उन्होंने मेडिकल लाइन में पढ़ाई की, अपनी मेडिकल स्ट्रीम से थे वो, तो आप उनसे पूछें कि कैसे आप एक्टिंग लाइन में आए, तो क्या आपका सपना था? बट वो कहते कि नहीं, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बट जो भी मंजूर था ईश्वर को, मैं एक्टर बन गया. अब अगर वो इस तरह का आंसर करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपने नेक्स्ट प्रिपेयर किया हो कि अच्छा आप अपनी फेवरेट मूवी बताइए या कौन सी मूवी करने में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सबसे खराब आपको अपना एक्ट किस में लगता है, तो नॉट लाइक दैट. अगर आपने प्लान किए भी हुए हैं, डोंट गो विद दैट. ट्राई टू गो इन अ फ्लो मीन्स दैट अगर उन्होंने आपको बताया तो आप पूछ सकते हैं कि क्या इन फ्यूचर आप मेडिकल से रिलेटेड चीजों में कुछ करना चाहेंगे थ्रू एक्टिंग ओनली. अगर आप करना चाहेंगे तो वो क्या है, आप इस तरह से पूछ सकते हैं. मे बी वो हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, मे बी वो कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहते हो. देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स इन अ पर्सन's माइंड. So when you are going into that, that person who is in front of you, they will also be very much interested to go ahead. वो आगे इंटरव्यू के लिए और ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो करेंगे. Now let us talk about the third type of interview, that is the unstructured interview. Unstructured interview is the most impressive and interesting type of interviews most of the time. How? Because none of the questions are predetermined, nothing is planned. Just might be the topic or the person who is going to be in front of you, and sometimes even person भी नहीं होते हैं. So unstructured interview में क्या होता है, जिसमें कोई planning नहीं है. You're just meeting a person, maybe एकदम से, और आपने बोला कि sir may I please take your interview, and he is like ready, okay, or she is just ready at the moment, और आपको एक सुनहरा मौका मिला और आपने उनका इंटरव्यू लिया. सो उस इंटरव्यू में आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपका मन करे. दैट मस्ट बी द अप्रोप्रिएट एज पर द सिचुएशन एंड द पर्सन फॉर श्योर. ऑलराइट. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कभी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू लेने का, तो आपको क्या चीजों का ख्याल रखना है. तो पॉइंट नंबर वन इज नो योर गोल. अपना गोल आप हमेशा जानेंगे कि आपकी स्टोरी क्या है, क्या आपका बेस है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटरव्यू लेना है, तो ऐसा नहीं हो कि फाइन आई टेक एन इंटरव्यू टुमारो, इट्स ओके, आई गो. ट्राई टू नो अबाउट अ पर्सन. किस तरह का इंटरव्यू है वो, टेलीफोनिक है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड है, किस तरह की मीडिया के थ्रू वो इंटरव्यू देना चाहेंगे, व्हाट विल बी द वेन्यू, व्हाट मे बी द मेन्यू एज वेल. ओके. Second point is do your research. Research work is the most important thing for any work. सबसे पहला आपका ये सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना रिसर्च वर्क करें. बिकॉज अगर आप वहां चले गए इंटरव्यू के दौरान, आपसे किसी ने उल्टा क्वेश्चन कर लिया, तो वहां पर हम फंस सकते हैं. तो खुद को उस चीज से बचाने के लिए रिसर्च वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. द थर्ड थिंग जिसके बारे में हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, द टर्म क्वेश्चन.
questionnaire is a series of questions. So third point here is have a list of questions ready. अगर आप रिसर्च करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न जरूर होंगे कि हाँ मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करें और वो कई सारे पुराने इंटरव्यूज में पूछे गए हों। तो यही आपको करना है कि रिसर्च करें, देखें क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, क्या कंट्रोवर्सी उस पर्सन की लाइफ में है, ये क्या अच्छी चीज उन्होंने की है, किस तरह से आप उनसे रिलेट कर सकते हैं, क्या चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। Then the fourth point here we have is avoid talking about yourself. जैसे मैंने आपसे बोला कि कनेक्ट कर सकते हैं, कितनी चीजें आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं या आसपास की चीजों से रिलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, टू कनेक्ट, टू रिलेट, बट आप बहुत ज्यादा अपने बारे में बात ना करें क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर को लग सकता है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मे बी इट्स अबाउट हर और हिम। इंटरव्यू मेरा है या इनका है, कि इनके ऊपर ज्यादा कैमरा फोकस है, इनका ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं शॉर्ट्स। सो ये चीजें नहीं करनी है। हाँ मतलब कभी कभी इमोशनली और वो एम्पैथी के लिए यू कैन से कि या आई अंडरस्टैंड बिकॉज मैं इस चीज से गुजर रही हूँ, सर मैं समझ सकती हूँ, मैम मैं समझ सकती हूँ। मे बी इट्स अबाउट बीइंग वर्किंग वुमन, सो आई कैन ऑल्सो से कि आई अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमन, बट नॉट लाइक कि हाँ मैं भी वर्किंग वुमन हूँ और मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैं समझ सकती हूँ, इस टाइम उठना, दिन जाना, खाना करना, सब कुछ। सो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट योर थिंग। आप खुद को इंटरव्यूअर ही समझें, नॉट द इंटरव्यू। ऑलराइट, एंड देन वी हैव फ्यू मोर पॉइंट्स लाइक आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये आपने अगर किया तो आपका इंटरव्यू फॉर श्योर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाउ? ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप अगर किसी से इस तरह के रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जस्ट यस और नो, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाउ? अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या आपको मीठा पसंद है, सो व्हाट ही विल से नहीं और हाँ, यस और नो। बट अगर आप उनसे ये पूछें कि अच्छा सर आप प्लीज अपने टेस्ट के बारे में बताइए, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके फार्म हाउस पर अवेलेबल है, या कुछ भी आप इस तरह से उनसे बातें कर सकते हैं और आप अपने टेस्ट के बारे में बताइए। वो आपको बताएंगे, मे बी वो आपको अलग अलग तरह की चीजें बताएं, मेन कोर्स में अलग बताएं, डेजर्ट में अलग बताएं, उनके स्नैक्स में क्या फेवरेट है। सो एक लंबी कॉन्वर्सेशन होने के चांसेस वहां पर हैं। सिक्स पॉइंट इज रिकॉर्ड द इंटरव्यू। यहाँ पर जब हम टीवी जर्नलिज्म की बात करते हैं या ऑडियो इंटरव्यू की बात करते हैं तो इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि हाँ आप रिकॉर्ड करेंगे, बट यहाँ हम बात करना चाहेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू की भी, या फिर जब हम प्रिंट के लिए किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन, नोवेल, बुक या किसी भी तरह का पेपर फॉर्म में जो प्रिंट होता है हमारा, उसके लिए अगर हम इंटरव्यू लेते हैं, मे बी फॉर एन आर्टिकल, फॉर अ ब्लॉग और फॉर एनीथिंग, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी हो सकता है वो, तो उस वक्त भी, उस दौरान भी आपको रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज हो सकता है कि कुछ चीजें आप स्किप कर जाएं। तो अगर आप रिकॉर्ड करेंगे आप उसको दोबारा सुन सकते हैं और सुनकर जान सकते हैं कि कहाँ आपने स्किप किया या किस चीज को आपको हाईलाइट करना है, क्या चीजें बहुत अच्छी रही उस इंटरव्यू में और क्या चीजें आप उसमें स्किप होना चाहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ सजेशन, सेवेंथ टिप फॉर you if you are going to conduct an interview is timing. Timing means be punctual, start on time, end on time, and always see whether it's the right time to wind up or we should go ahead. टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर पर्सन का टाइम बहुत प्रेशियस होता है। और आप इंटरव्यू का मतलब ये तो है नहीं कि अपने पड़ोसी को बोलेंगे सर आपका इंटरव्यू लेना, आंटी आपका इंटरव्यू लेना। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, राइट? सो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी ऐसे पर्सन को बुलाएंगे जिसका टाइम सच में बहुत प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस वक्त आपको ख्याल रखना है कि आप उनका टाइम ज्यादा ना लें, वो बहुत अनइंटरेस्टिंग और बहुत लेंदी इंटरव्यू ना लगे कि आपकी ऑडियंस देखना नहीं चाहती है। एंड द एट पॉइंट इज एंड ऑन अ गुड नोट। बहुत सारी इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजें हो सकती हैं कि अ पर्सन इज एंग्री अबाउट समथिंग, अपसेट अबाउट समथिंग, वो इरिटेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए आपके क्वेश्चन से, बट एट लास्ट ट्राई टू बी सेटिस्फाइड। आप सेटिस्फाई होने की कोशिश करें, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें थ्रू योर क्वेश्चंस और थ्रू कॉन्वर्सेशन, और एक जो गुड नोट पर आप इसको एंड करें, गुड नोट पे। एंड देर इज ऑल्सो वन मोर थिंग कि हमेशा थैंक यू नोट दें, इधर इन अ रिटन फॉर्म और इन एन ओरल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो आप उनको थैंक यू जरूर बोलें, एंड दैट टू इन अ टाइम पीरियड ऑफ 24 to 48 hours, because a person is coming to you answering your question, it is very important कि आप उनको थैंक यू करें। All right.
So now we have talked about the art of interview, how the people are important who are there. So there are a lot of types of questions that you can ask in an interview. और जो मैंने आपको आज की इस लेक्चर में बताया है सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. इफ यू विल गो डीपर, मे बी इन कमिंग लेक्चर्स आई विल लेट यू नो इन डीप, या आप अपने मास्टर्स में पढ़ेंगे. अलग तरह के इंटरव्यूज भी हमारे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल इंटरव्यूज हैं, वी हैव ग्रुप इंटरव्यूज. इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पर्सन इज टॉकिंग टू समवन एल्स, तो वही इंटरव्यू होगा. नो, देयर कैन बी ग्रुप ऑफ पीपल. जैसे आप देखते हैं ना किसी न्यूज चैनल में कोई इंटरव्यू है और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग विशेषज्ञ हैं, अलग अलग फील्ड के स्पेशलाइजेशन वाले लोग वहां पर हैं. तो वो भी, उसको भी हम इंटरव्यू करेंगे. पैनल इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप इंटरव्यू जिसको हमने यहाँ पर बोला है. टेक्निकल इंटरव्यू है. टेक्निकल मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरव्यू है और इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं, बट मैं आपको कुछ प्रूव करने के लिए भी बोलूं. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एडिटर हैं तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि प्लीज आप मुझे कुछ एडिट करके दिखा दीजिए, तो वो टेक्निकल इंटरव्यू होगा जिसमें टेक्निकलिटीज के बारे में हम बात करें. सो नाउ द टाइम इज हियर व्हेन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि दो टर्म यहाँ पर लिखी हुई हैं, बाइट एंड बॉक्स फॉर. इफ यू नो द आंसर यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. एंड इंटरव्यू से रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे वो पूछ सकते हैं. और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज इन यू नो पीपल आर सो मच कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि इंटरव्यू, अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें हम क्या करें. वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अभी के लिए हमारे पास यही है जितना आपके ग्रेजुएशन कोर्स में काम आएगा, आपके लिए सफिशिएंट होगा. अगर आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न अबाउट, लाइक इफ यू आर द पर्सन जिसका इंटरव्यू है, सो उस टाइम आपको किस चीज की तैयारी करनी है, आपको क्या करना है, द एटीट्यूड दैट यू आर कैरिंग, द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव. सो दीज ऑल द थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. किस तरह से आप पोज लेते हैं, क्या आपकी टाइमिंग है, क्या आपका पिच है, जो हम 5 पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हम बात करते हैं, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. इट वॉज मी अनामिका, assistant professor from the Department of Journalism and Mass Communication. If you have any query, feel free to come to our channel of IIMT on YouTube, and you can ask any question related to the topic in the comment section. And if you like this video, kindly give the thumbs up. Thank you.